हेलो नमस्कार साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल रिटॉल में स्वागत है। कल हमने राजस्थान की नहरों के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने एक जो डायग्राम बनाया था जो आईजीएनपी नहर का था, वो उस डायग्राम के माध्यम से एक रूपरेखा तैयार की थी और उसके कुछ ज़्यादा बात ना करके कुछ पॉइंट के बारे में हमने चर्चा की थी। तो उस डायग्राम से ही चर्चा की थी, बाकी उसकी डिटेल से व्याख्या अभी इस वीडियो में करते हैं। आइए ज़्यादा बात ना करके शुरू करते हैं। कल हमने आईजीएनपी की ये रूपरेखा बना रखी है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल जानी थी। बाकी इसकी जो संपूर्ण व्याख्या है वो अब शुरू करेंगे। इससे पहले हम एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। व्यास नदी और सतलज नदी के दोनों के संगम पे फिरोजपुर पंजाब के अंदर हैरी के बेजराज बांध से ही निकलती है और हनुमान ये जो राजस्थान में प्रवेश करती है वो खारा खेड़ा टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान फीडर की लंबाई हैरी के बेराज से मसीतावाली तक 204 किलोमीटर है। इसके साथ ही हमने इनकी शाखाओं के बारे में चर्चा की थी और जो इसकी कैनाल लिफ्ट नहर हैं उनके बारे में चर्चा की थी और कौन से मतलब राजस्थान के कौन से जिलों को इससे लाभान्वित होता है उनके बारे में संपूर्ण चर्चा की थी। तो इसकी पूरी डिटेल के साथ अब आज शुरुआत कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आईजीएनपी की जो परियोजना है उसके उपनाम क्या है? राजस्थान की मरुगंगा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। और ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसके? मुख्य उद्देश्य रावी और व्यास नदियों के जल से राजस्थान को आवंटित 8.6 MAF पानी में से 7.59 MAF पानी का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। यानी जो रावी और व्यास नदियों के जल से राजस्थान को जो आवंटित है वो 8.6 MAF पानी आवंटित है, लेकिन इसमें 7.59 MAF पानी का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई सुविधा में काम में लिया जाता है। इसके बाद है परियोजना में सूखा निवारण, पर्यावरण सुधार एवं वनीकरण, रोजगार सृजन और पुनरावास शामिल है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? उद्गम सतलज व्यास नदी है, सतलज और व्यास जो नदियां हैं उनके संगम पर स्थित हैरी के बेराज बांध से जो फिरोजपुर पंजाब के अंदर 1952 में बनाया गया था, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती हैं? तो राजस्थान में प्रवेश खारा खेड़ा टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश के समय राजस्थान हरियाणा की सीमा पर से प्रवेश करते हुए ये राजस्थान में खारा खेड़ा टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में प्रवेश करती हैं। फिर आईजीएनपी की मुख्य नहर राजस्थान के 5 जिलों में बहती है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। फलोदी ये नया डिस्ट्रिक्ट बना जो जोधपुर से अलग होके फलोदी नया जिला बना जो इसमें आईजीएनपी के अंदर शामिल हुआ है। नहर की परिकल्पना किसकी है? महाराजा गंगा सिंह की। जो आईजीएनपी नहर है उसकी परिकल्पना महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दी गई थी और पहला सार्थक कदम महाराजा शार्दुल सिंह ने उठाया था। महाराजा शार्दुल सिंह ने पंजाब के जो इंजीनियर है कंवर सेन, मेधावी इंजीनियर कंवर सेन को बीकानेर के मुख्य सिंचाई अभियंता के पद पर नियुक्त किया था। कंवर सेन ने राजस्थान नहर की रूपरेखा तैयार कर बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता नामक एक रिपोर्ट तैयार की जो 29 अक्टूबर 1948 को भारत सरकार को भेजी गई थी। यानी जो महाराजा शार्दुल सिंह थे वो पंजाब के एक इंजीनियर थे कंवर सेन, उनको बीकानेर की मुख्य सिंचाई अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया था। और साथ ही जो राजस्थान नहर है उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए भी कंवर सेन को कहा गया और उन्होंने बीकानेर राज्य में पानी की एक आवश्यकता रिपोर्ट तैयार की जो 29 अक्टूबर 1948 को भारत सरकार को भेजी गई थी। नहर का जन्मदाता व योजनाकार कंवर सेन है। परियोजना का शिलान्यास
तो विश्व बैंक की टीम व केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद इस परियोजना का शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया। अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड तो 19 दिसंबर 1958 को नहर परियोजना के निर्माण हेतु इस बोर्ड का गठन किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष कंवर सेन को बनाया गया था। जो ये अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड है, इसका निर्माण 19 दिसंबर 1958 को परियोजना के निर्माण का बोर्ड का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? कंवर सेन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नहर का उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने नौरंगदेश्वर वितरिका रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में पानी छोड़कर इसका उद्घाटन किया था। यानी जो ये IGNP नहर है, इससे पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। तो इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति से सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने नौरंगदेश्वर वितरिका है जो रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में है, वहां से पानी छोड़कर इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, इसका नाम परिवर्तन। तो 2 नवंबर 1984 को इसका नाम राजस्थान नहर से बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के निधन के बाद, यानी जो 2 नवंबर 1984 को जो राजस्थान नहर थी, इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया, जो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के निधन के बाद किया गया था। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। जो फीडर नहर है वो 204 किलोमीटर हरिकी बैराज से मसीतावाली हनुमानगढ़ हेड तक है। इसकी मुख्य नहर है वो 445 किलोमीटर मसीतावाली से मोहनगढ़ तक है। जो फीडर है राजस्थान फीडर का 204 किलोमीटर में से 150 किलोमीटर भाग तो पंजाब का है, 19 किलोमीटर भाग हरियाणा का है और शेष 35 किलोमीटर भाग राजस्थान का है। मुख्य नहर मसीतावाली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। नहर का अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर है और मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक ले जाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। यानी जो ये इंदिरा गांधी नहर है, इसकी मसीतावाली से लेकर मोहनगढ़ तक जो 445 किलोमीटर है, इसमें से जो मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, वहां से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक इसको बढ़ाया गया है, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। नहर की वितरिका है उनकी कुल लंबाई है 9413 किलोमीटर है और जो लिफ्ट नहरें हैं उनकी कुल लंबाई 1521.46 किलोमीटर है। तो हमने ये कुछ मुख्य बातें जान ली है, IGNP के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानकारी कर लिया और इसके बाद बाकी बची हुई जो चीजें है, इसका निर्माण इस परियोजना का कितने चरणों में कंप्लीट हुई, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताए जा रहे ताकि आपको ये पढ़ने में और याद करने में ज़्यादा लंबा ना लगे और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो। इसलिए इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।